ओम शांति। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद उस आत्मा के साथ क्या क्या जाता है। लोग कहने में तो ये कह देते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अगर ऐसा ही होता तो इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या होता। तो दुनिया में लोग कहने को तो कहते हैं, लेकिन वास्तविकता उसकी क्या है, सच्चाई क्या है। अब दुनिया में जो कहा है लोगों ने कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो उन लोगों की भी गलती नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो भी कहीं तक सत्य है। कैसे है? लोग कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कमाई करते हैं या जो कुछ भी हम साथ में इकट्ठा करके रखते हैं, या जो इन आँखों से हमें दिखाई दे रहा है, हम जो इन आँखों से देखते हैं, जो दिखाई दे रहा है दुनिया के वैभव, वस्तु, पदार्थ संबंधी, ये हमारे साथ कुछ भी नहीं जा सकता है और ना हम ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ और है जो हमारे साथ में जाता है। तो इसलिए दुनिया में देखने में यही आता है कि ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए लोगों ने कहा है कि खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है, क्योंकि इन आँखों से हम जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी चीज़ है और इसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इसको यहीं पर छोड़ करके ही जाना होता है। इसीलिए दुनिया में लोगों ने कहा है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अब हमें देखना है कि हम क्या लेकर जाते हैं और क्या लेकर के आते हैं। तो इन हाथों से तो हम खाली हाथ आते और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद इन हाथों से हम जो कुछ करते हैं वो इस दुनिया में यादगार छोड़ के जाते हैं। कुछ लोग शरीर छोड़ने के बाद सारी दुनिया उसके लिए रोती है, उनको याद करते हैं कि ये दोबारा से हमारे पास आए, इस आत्मा का जन्म हमारे घर में दोबारा से हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के शरीर छोड़ने के बाद परिवार और उनके रिश्तेदार भी खुश होते हैं और उनको बद्दुआ देते हैं कि ऐसी आत्मा दोबारा हमारे पास नहीं आए। कहने का भाव है कि हम इन हाथों से तो खाली आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम इन हाथों से जो कुछ करके जाते हैं वो इस दुनिया में हमेशा के लिए यादगार छोड़ के जाते हैं। तो हमें अब देखना है कि इन हाथों से हम क्या कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वही कर्म हमारे साथ चलते हैं। या जो बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या जाता है, तो 3 चीजें जाती हैं। 3 चीजों में सबसे पहला है कर्म का फल। कर्म का फल स्वरूप ही हमें अगला गर्भ मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। गर्भ कौन सा मिलेगा? कोई साहूकार के घर में या कोई गरीब के घर में, भिखारी के घर में भी मिल सकता है। ये आत्मा की स्वेच्छा से नहीं हो सकता है। इस शरीर के द्वारा हमने जो कुछ कर्म किया उस कर्म के फल स्वरूप ही हमें गर्भ मिलता है, जन्म मिलता है। दूसरा, कर्म के फल स्वरूप हमें शरीर कैसा मिलता है। कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई अपंग है, कोई बचपन से ही अपंग होंगे, सूरदास होंगे, अंधे होंगे, कोई कलाकार भी होते हैं, है ना, कोई बहुत सुंदर भी होते हैं। जो हमने इस शरीर के द्वारा कर्म किया है उस कर्म के फल स्वरूप ही हमें गर्भ मिलेगा और उसके फल स्वरूप ही हमें शरीर मिलेगा। अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत कर्म किया है तो हमें वैसा ही उसके साथ हमें अंधा, लंगड़ा, लूला होकर के हमें जीना पड़ेगा। अपंग जन्म मिलेगा, अपंग शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर नहीं मिलेगा। उसके लिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। तो पहला है कर्म का फल स्वरूप हमें गर्भ मिलेगा और शरीर हमें कैसा मिलेगा। और दूसरा है कर्म का संस्कार।
जो हमने कर्म किया है, जो कर्म की आदत बनाई, कोई शराबी की आदत बनाते हैं, कोई अच्छे कला सीखने की आदत बनाते हैं, कोई सिंगर हो, कोई म्यूजिशियन हो, जो कुछ इस शरीर के द्वारा हमारे शरीर का संस्कार बन गया, जिस संस्कार को लेकर हमने एक लंबा समय बिताया है, उस कर्म का संस्कार के हिसाब से ही बचपन से ही हमारा वो ही संस्कार होता है। अर्थात बचपन से कई लोगों को देखा है, बचपन से कोई अच्छे कलाकार हो सकते हैं, बचपन से कोई में व्यसनों की आदत होती है, व्यसन करने लगते हैं। जो इस शरीर के द्वारा हमने संस्कार बनाया, वही संस्कार बचपन से शुरू हो जाएगा। इस दूसरा है हमारा कर्म का संस्कार, और तीसरा है कर्म का हिसाब हमारे साथ में चलता है। कर्म का हिसाब माना इस शरीर के द्वारा जो कुछ हमने कर्म किया, अगर किसी को हमने बंधन में डाला, दबा के रखा, तो अगले जन्म में हमारा संबंध ऐसा मिलेगा कि बचपन से ही हम वहां पर बंधन में रहेंगे, हमें दब कर रहना पड़ेगा, हम परवश होकर रहेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर इस शरीर के द्वारा किसी को मारा पीटा जबरदस्ती, तो अगले जन्म में हमें संबंध भी ऐसा मिलेगा जो हमें बचपन से मार पीट खाना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर इस शरीर के द्वारा हमने बहुतों को आगे बढ़ाया, बहुतों को खुश किया, तो अगले जन्म में हमें संबंध भी ऐसे मिलेंगे जो हमें बहुतों को हम खुश करेंगे, बहुत लोग हमें खुश करेंगे, हमें लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। अगर इस जन्म में हमने बहुतों को दुख दिया, रुलाया, तो हमें दूसरे जन्म में संबंध ऐसे मिलेंगे जो हमें दुखी होना पड़ेगा, लोग हमें रुलाएंगे, लोग हमें कष्ट देंगे। तो इस प्रकार का हमारा कर्म का हिसाब हमारे साथ चलता है। तो ये तीन चीजें हमारे साथ चलती हैं। एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने जो माना हमने देखा है। एक बार एक जगह एक प्रोग्राम के लिए गए थे और एक छोटे छोटे स्टूडेंट बच्चे थे जो पूरे अंधे थे। वो अंधों का स्कूल था और वहाँ एक बीच में थोड़ा ग्राउंड था और वहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ था और वहाँ पर हम लोग बैठ गए और जैसे ही वहाँ पर घंटी बजी, छुट्टी हुई, तो सब बच्चे को इशारा दिया गया कि सबको ग्राउंड में चलना है, वहाँ पर प्रोग्राम है। और जब घंटी बजी तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे तो थोड़े चंचल होते ही हैं, और सभी अंधे, कोई थोड़ा धुंधला देख रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, सब अंधे थे। तो बच्चे जब पहुंच रहे थे तो जो धुंधला जिसको थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो वो जिसको थोड़ा बहुत दिखता है वो किसी का हाथ पकड़ के ऐसे घुमा के फेंकता है, किसी को मारता है, किसी को कोई पीछे से मारता है, जोर जोर से मारते हैं। तो देख करके ऐसे लग रहा था कि यहाँ कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऐसा जोर जोर से वो मार रहे थे। तो लगा कि यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो सकती है। अब लगा कि किसी को कुछ बोला जाए, लेकिन फिर समझ में आया कि ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब अपने कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है। अर्थात सबके सब अंधे तो हैं, लेकिन एक पिछले जन्मों के कर्म स्वरूप अंधे होकर जन्म तो लिया, लेकिन अंधे होकर जन्म लेने के बाद भी कर्म का संस्कार वही है, गया नहीं है, जो एक दूसरे को मार रहे हैं। अर्थात यही पिछले जन्म का संस्कार है और संबंध भी वही है जो एक दूसरे को मार रहे हैं। अर्थात पिछले जन्म का वही संबंध है। ये तीनों चीजें आत्मा के साथ जाती हैं और दूसरे जन्म में बचपन से ही वो हमें दिखाई देती हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ ये तीन चीजें आत्मा के साथ जाती हैं और वो दूसरे शरीर में बचपन से ही दिखाई देती हैं। कर्म के फल स्वरूप हमें शरीर मिलता है, संबंध भी मिलता है और हमारा हिसाब किताब भी इस प्रकार से चुकतू होता है।
इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, कभी ये नहीं सोचना है कि हम खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। हम खाली हाथ नहीं, हम अपना कर्म लेकर जाते हैं और कर्म लेकर के ही, भाग्य लेकर के ही आते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने हैं इस जन्म में, इसलिए ही हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।